कभी कभी सृष्टि को बचाने के लिए किसी एक को सबका विष अपने भीतर लेना पड़ता है। ये कहानी है त्याग की, करुणा की और उस देव की जो स्वयं जलकर भी दुनिया को बचा गया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और दानवों के बीच अमरता को लेकर संघर्ष चल रहा था। स्वर्ग की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, इंद्र का वैभव समाप्त हो रहा था और देवता भय के साए में जी रहे थे। दानव इस कमजोरी को पहचान चुके थे। वे तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तब देवताओं ने एक उपाय सोचा, एक अंतिम आशा, अमरता का अमृत। अमृत जो केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। लेकिन इतना विशाल समुद्र, इतनी अपार शक्ति देवता अकेले नहीं जुटा सकते थे। मजबूरी में देवताओं ने दानवों से संधि की। वादा किया गया, अमृत दोनों में समान रूप से बांटा जाएगा। और फिर आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान प्रयास, समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग रस्सी बने। देव और दानव दोनों ओर से पूरा बल लगाने लगे। समुद्र हिलने लगा, आकाश गूंज उठा, धरती कांपने लगी। जल की गहराइयों से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु प्रकट हुई, कल्प वृक्ष निकला, ऐरावत सामने आया, चंद्रमा प्रकट हुआ, लक्ष्मी प्रकट हुई और चारों ओर आनंद फैल गया। लेकिन तभी समुद्र की गहराई से कुछ और निकला, कुछ ऐसा जिसने पूरे ब्रह्मांड को सन्न कर दिया। काला, भयंकर, जलता हुआ हलाहल विष। वो विष इतना प्रचंड था कि उसकी सांस से वन जलने लगे, पशु गिरने लगे, देवता घुटने लगे, तीनों लोग कांप उठे। अमृत की चाह में प्रलय बाहर आ चुका था। कोई देव, कोई दानव उस विष को सहन नहीं कर सकता था। चारों ओर केवल एक ही पुकार थी, हमें बचाओ। तब सबकी दृष्टि उठी एक ही दिशा में, कैलाश, जहां ध्यान में लीन थे महादेव। देवताओं ने कांपते स्वर में कहा, हे महादेव, यदि आप नहीं बचाएंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ध्यान टूटा। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में न भय था, न चिंता, केवल करुणा। महादेव बोले, यदि इस विष को पीने से सृष्टि बच सकती है तो ये विष मेरा है। ये सुनकर देवी पार्वती व्याकुल हो उठीं। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, ये विष आपको जला देगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, यदि मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा? मैं शिव हूं, सबका भार अपने भीतर लेने वाला। और फिर महादेव आगे बढ़े। उन्होंने उस प्रलयकारी विष को अपने हाथ में लिया और एक ही घूंट में पी लिया। क्षण भर में उनका कंठ जलने लगा, शरीर कांप उठा। तभी देवी पार्वती ने अपने हाथों से उनका कंठ थाम लिया। विष नीचे नहीं उतरा और बाहर भी नहीं आया, वो वहीं रुक गया। महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उसी क्षण वे कहलाए नीलकंठ। महादेव ने अपने भीतर प्रलय रोक ली ताकि सृष्टि बची रहे, देवता जीवित रहें, लोग सुरक्षित रहें और जीवन आगे बढ़ सका। ये केवल एक कथा नहीं है, ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति राज करने में नहीं बल्कि बलिदान में होती है। जो स्वयं जलकर दूसरों को जीवन दे, वही महादेव है। अगर ये कथा आपके मन को छू जाए तो इसे आगे जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप और क्या देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।